हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सरल पाठशाला। मैं दीपिका सरसोनिया आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ अपनी व्याकरण की एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि पहली वीडियो में हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का अध्याय पढ़ा था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ भाषा को विस्तार रूप में पढ़ाया था आपको। आज उसी अध्याय को मैं समाप्त करने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे बोली, लिपि और व्याकरण। चलिए आरंभ करते हैं बोली से। बोली किसे कहते हैं? बोली का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऐसे कुछ प्रश्न आपके मन में आते होंगे। बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। बोली का रूप कुछ ही दूरी पर बदल जाता है। एक एरिया में, एक जगह पर, एक छोटे से स्थान पर किसी गांव या कस्बे की बोली अलग हो सकती है। एक सीमा पार करते ही वो भाषा बदल सकती है या वो बोली बदल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि बोली का रूप कुछ ही दूरी पर बदल जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बोली एक आंचलिक भाषा है। ये एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। कुछ ही दूरी पर यह अपना रूप बदल लेती है। बोली की परिभाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देखिए, हम इसे आंचलिक भाषा भी कह सकते हैं। ये एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। कुछ ही दूरी पर यह अपना रूप बदल लेती है। इसकी परिभाषा हुई किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब बात करते हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। आपने पढ़ा होगा स्वर, अ, ई, व्यंजन, क, ख, ग, घ। इन ध्वनियों को आपने बचपन से ही पढ़ा है। इन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं, उस लिखित रूप को देने के लिए हमें किन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है और यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। चलिए समझते हैं विभिन्न बोलियां और उनकी लिपि। हिंदी, नेपाली, मराठी और संस्कृत की एक ही लिपि है, देवनागरी। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। अंग्रेज़ी, रोमन, उड़िया, ओडिया, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, गुरमुखी, तेलुगु,
यदि आप चाहते हैं कि आज की वीडियो को मेरी ध्यान से समझना, तो आप जो मेरी पहली वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखें ज़रूर, तो आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। अब बात करते हैं व्याकरण की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं व्याकरण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से हिंदी को लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा बोली, लिपि और व्याकरण। यदि आपने मेरी अगर पहली वीडियो मिस कर दी है तो उसमें मैंने भाषा को विस्तार से समझाया था। यदि आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें, आप उससे भाषा का जो विस्तार रूप है उसे समझ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आप कोई भी और टॉपिक समझना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।